अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 8 है कि जिसमें हमने एक HTML पेज बनाना है जिसमें हमने नेस्टेड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट को और उसके फंक्शंस को देखना है कि वो किस तरह हमारे पास काम कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि आपके पास एक इन्होंने नेस्टेड लिस्ट और उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट भी दी हुई है। तो हम इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। ये आप देखें कि हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है स्कूल है, स्कूल के बाद इसकी सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स की फर्दर लिस्ट है जिसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर दिखाएं। उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट है कि आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ वो नाम दिए हुए हैं और उसको आपने डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले मैथ्स है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद कंप्यूटर। तो हमने अब अगर इस तरह की लिस्ट बनानी है और आउटपुट लेकर आनी है तो हम क्या करेंगे। हम लोग ऑलरेडी लिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हम इस प्रैक्टिकल को भी देखते हैं कि हमने इसको किस तरह बनाना है। तो चले हम जाते हैं अपने उस पे VS कोड पे और देखते हैं कि हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगी। तो हम लोग यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल हम नेम देते हैं। हमारे पास है प्रैक्टिकल 8 और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे .html के नेम से सेव करेंगे और उसके बाद आल फाइल्स और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये है, हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि VS कोड के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फॉर्मेट होता है एमेट एब्रीवेशन। ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है, हम इसको ले लेते हैं ताकि हमें बार बार HTML टैग, हेड टैग टाइप ना करना पड़े। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि हमें हेड के सेक्शन में कोई इसको टाइटल नहीं दिया गया, पेज को इन्होंने बॉडी से स्टार्ट कर दिया है। तो बॉडी में हमारे पास नेस्टेड हेडिंग दी हुई है जिसको इन्होंने हेडिंग 2 का नेम दिया हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बॉडी के अंदर हम आते हैं तो इन्होंने इसको हेडिंग 2 का नेम दिया हुआ, तो हम लोग भी इसको हेडिंग 2 का ही नेम देंगे। और इसके अंदर हमने क्या लिखना है कि नेस्टेड लिस्ट के हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट हमने बनानी है जिसको हम हेडिंग 2 का नेम दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अभी हम इसको साथ साथ सेव करते हैं और देखते जाते हैं कि हमारे पास ये इसी फॉर्म में आ रहा है कि जिस फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 8 है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया नेस्टेड लिस्ट। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। तो हम लोग यहाँ से अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज़ करेंगे और इसी तरह इसको बंद कर देंगे। इसके अंदर आपको पता है हमने लिस्ट की ऑप्शन देनी है कि सबसे पहले हमारी जो लिस्ट है उसमें क्या चीज़ आनी चाहिए। कि हम लोग एक लिस्ट देंगे स्कूल, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल में था, और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। अभी आप जाके देखें ब्राउज़र में, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और इसी तरह हमारी नेस्टेड लिस्ट में फ़र्स्ट ऑप्शन शो हो गई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमें स्कूल में लिस्ट के अंदर लिस्ट क्या है, कि हमने स्कूल के अंदर सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। तो हम लोग इसके जाते हैं, लिस्ट हमारी यहाँ पे ये क्लोज होगी स्कूल की। हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप देखें कि अभी हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट ख़त्म नहीं हुई, तो हमने इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। तो ये हमारे पास इसलिए नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में हमने रखना है li टैग यूज़ करेंगे। और आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसी तरह इसको ये नेम दे देंगे। और यहाँ से हम लोग इसको फिर से अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको मज़ीद एक लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर अपना डेटा सारा हम लोग डालेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सबसे पहले जो लिस्ट मौजूद है वो है हमारे पास, हमने उसको दी हुई है li। क्या नेम दिया हुआ है कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिसको हमने अपना नेम दे दिया मैथ्स का, जैसे कि आपके पास मेंशन है। और इसको मैं इसी तरह इस लिस्ट को करके कॉपी और इसी को कर लूँगी कि बार बार हमें टाइप ना करना पड़े। हमारे पास एक मैथ्स है, दूसरा हमारे पास है फिज़िक्स, तो हम यहाँ पे वो टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर, तो हम लोग कंप्यूटर को टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे जाके ये किस तरह शो गया। हम इसको सेव करेंगे Ctrl+S से और अभी आप देखेंगे कि ब्राउज़र पे ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट किस तरह शो हो रही है।
तो आपने इस पेज को रिफ़्रेश करना है। तो आप देखें कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट के आपके पास लिस्ट थी, उसके अंदर लिस्ट थी, मज़ीद उसके अंदर आपने लिस्ट ऐड की तो आपके पास ये इस फॉर्म में आ गई। अभी आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो चीज़ है वो है यहाँ पे ये लिस्ट हमारी ख़त्म होगी। इसको हमने क्लोज़ करना है, इसको क्लोज़ करना है और उसके बाद हमने इसको क्लोज़ करना है। हमारे पास 3 लिस्ट यहाँ पे क्लोज़ आपको होती हुई नज़र आएंगी कि यहाँ पे आपको ये लिस्ट क्लोज़ होती हुई नज़र आएगी कि हमने ये लिस्ट यहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई। उसके बाद हमारी सेकंड नेस्टेड लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई। थर्ड हमारी लिस्ट यहाँ से यानी कि यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट मौजूद हैं, तो इसको हम लिस्ट इसलिए हम इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास मज़ीद हमने डेफिनेशन लिस्ट ऐड करनी है। अब इसी के अंदर आपने ऐड करनी है जहाँ पे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट ख़त्म हुई है, हम इसको नेम दे देंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है हेडिंग 2, तो हम लोग भी हेडिंग 2 का नेम देते हैं इसको और यहाँ पे हम लिख देंगे अ डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पे ऐसे हमारी डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होगी। अब डेफिनेशन लिस्ट में आपने क्या करना है कि इसी तरह आपने अपनी डेफिनेशन लिस्ट का टैग देना है और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा DL का टैग हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये डेफिनेशन लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप देखें कि यहाँ पे आपने मज़ीद ऐड करना है कि यहाँ पे मैं थोड़ा इसको कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे हम DT का टैग यूज़ करेंगे डेफिनेशन टाइप के। आप क्या इसको डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैथ्स है तो हम इसी को टाइप कर देंगे और उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। हम किसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैथ्स की डेफिनेशन है तो हमने यहाँ पे इसको टैग देना है D का और इस तरह इसको क्लोज कर देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टडी ऑफ क्वांटिटी स्ट्रक्चर स्पेस एंड चार्ज। तो हम लोग इसी तरह इसको डिफ़ाइन करेंगे और जैसे कि हम लोग इसका नेम ही है ये है कि स्टडी ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वांटिटी और उसके बाद क्या था हमारे पास स्टडी ऑफ क्वांटिटी स्ट्रक्चर और उसके बाद है हमारे पास जैसे जैसे आपको है प्रैक्टिकल में आपने सेम उसी तरह टाइप करना है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल हैं और आपसे ये करवाया जाएगा और इसी तरह आपसे आउटपुट भी शो आपको करनी होगी और आपने करके देना होगा इसका प्रैक्टिकल। तो हम यहाँ पे इसको मैथ्स की डेफिनेशन हमने ऐड कर ली। उसके बाद आप देखें कि फिज़िक्स है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर है। तो हम लोग इसमें एक और अपनी डेफिनेशन लिस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको 2 दफ़ा हमें चाहिए। तो यहाँ एक हमारे पास है फिज़िक्स और एक दफ़ा हमें चाहिए इसके लिए कंप्यूटर के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको टाइप कर लेंगे और तो कंप्यूटर में आप देखें कि हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन जैसे है आपने एज इट इज़ वैसे ही टाइप कर देनी है। फिज़िक्स में आपको दिया हुआ है कि स्टडी ऑफ मैटर इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम। तो आपने इसी तरह इसको टाइप कर देना है। तो आप देखते जाएं कि ये लिस्ट कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप जब कर लेंगे एक तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। ये कोई इतना नहीं है काम इसमें कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि हम ये कोडिंग कैसे करें, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आपने इसको इजीली लेना है और इसको एक गेम समझ के करेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा ये जल्दी भी हो जाएगा और आपको फिर समझ भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है थ्रू स्पेस एंड टाइम। अब हमने सेम इसलिए टाइप करना है कि प्रैक्टिकल में आपको जैसे डेटा होगा, आपको जैसे डिमांड की जाएगी आपने उसी तरह इसको देना होगा ताकि आपके पास आउटपुट सेम आए। तो यहाँ पे होगी। फिर हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर स्टडी ऑफ द थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे आपने अपने इसमें कंप्यूटर में इसकी डेफिनेशन दे देनी है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास है, इसमें हम लिख सकते हैं कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं लेकिन आपकी नोटबुक के मुताबिक हम इसी तरह करेंगे। और ये अब हम जाके अपने वेब पेज पे देखेंगे कि हमारे पास तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख देंगे कि स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल, जैसे आपके पास ये गिवन है तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन भी लिख देंगे कि स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन। तो आप देखें
यहाँ पे मैं ऐसे ही टाइप कर रही हूँ जैसे आपकी नोटबुक में हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह टाइप करना है ताकि आपके पास आपके जो आउटपुट है उसमें कोई मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग कोई मिस्टेक मुझसे भी हो गई तो आपने फिर मुझे कमेंट्स में बताना है। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन लिस्ट थी और अनऑर्डर लिस्ट थी वो किस फॉर्म में शो हो रही है। तो अभी आप देखें कि ऊपर हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट थी और नीचे हमारे पास ये थी, हमारे पास मौजूद थी एक लिस्ट जो कि अनऑर्डर लिस्ट थी और नेस्टेड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर फिर एक और इन अनऑर्डर लिस्ट थी। तो ये हमारे पास लिस्ट थी 3 लिस्ट और उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट थी। तो हमारे पास सेम ऐसे ही आया जैसे हमें आउटपुट चाहिए थी इसकी। तो आप देखें कि ये जो आपके पास आउटपुट है उसके बाद आपके जो ब्राउज़र में रिज़ल्ट आया ये हमारे पास सेम है। तो आप इस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो